Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today our topic is computer science first year. So our first topic is overview of computer science. What is computer? Computer is an electronic machine used to solve different problems according to a set of instruction given to it. कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो आपकी तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के तहत जो आपने उसको दी होती है. कंप्यूटर कैन एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस डाटा इनटू यूज़फुल इन्फॉर्मेशन एंड स्टोर इट फॉर यूज लेटर यूज़. एक कंप्यूटर जो आपको डाटा एक्सेप्ट करता है उसको प्रोसेस करता है और फिर उसको एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन की शक्ल में आपके कंप्यूटर में स्टोर कर देता है. इट कैन प्रोसेस डाटा एट अ वेरी हाई स्पीड एंड प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट, कि वो आपका डाटा को जो बहुत हाई स्पीड में प्रोसेस कर लेता है और आपको बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा जैसा आपने उसको दिया होता है उसके एग्जैक्ट वो एक्यूरेट रिजल्ट आपको फ्राहम कर देता है. द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट. ये डाटा या जो इंस्ट्रक्शन गिवन को दी जाती है कंप्यूटर को वो इनपुट कहलाती है और जो रिज़ल्ट वो हमें वापस देता है इंफॉर्मेशन की शक्ल में वो आउटपुट होती है. द वर्ड कंप्यूटर इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट्स दैट मीन्स टू कैलकुलेट. जो कंप्यूटर का लफ्ज़ है ये कंप्यूट लफ्ज़ से निकला है जिसका मतलब है कैलकुलेटिंग डिवाइस. कंप्यूटर कैन बी यूज एज अ कैलकुलेटिंग मशीन बट कैलकुलेशन इज़ नॉट ओनली द यूज़ ऑफ कंप्यूटर. कि जो पहले दौर में कंप्यूटर जो है वो सिर्फ एक कैलकुलेटिंग मशीन के तौर पे यूज़ होता था, लेकिन आजकल कैलकुलेशन यूज़ का खाली एक वाहिद ज़रिया नहीं रह गया. इट कैन बी यूज टू सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्विकली एंड ईजीली. इट हैज़ चेंज द वे ऑफ लाइफ. कंप्यूटर आर अवेलेबल इन डिफरेंट शेप्स एंड साइज. A computer generally consists of input devices, output devices, processor, main memory, secondary storage and communication device. So next topic it was is computing device. List some computing devices. Computing device, a machine, component or device that contain an embedded computer is known as computer device. कि ऐसा कंप्यूटर डिवाइस जिसके अंदर एक एम्बेडेड कंप्यूटर है कि जिसमें आपके सारे प्रोग्राम्स हर चीज़ कॉन्स्टेंटली पहले से ही मौजूद होती है, उसे कंप्यूटिंग डिवाइस कहते हैं. कंप्यूटिंग डिवाइस परफॉर्म स्पेशल कंप्यूटिंग टास्क यूजिंग कंप्यूटर एम्बेडेड इन इट. कि आपके वो कुछ स्पेशल टास्क होते हैं कंप्यूटर जो आपके वो परफॉर्म कर सकता है उस कंप्यूटिंग एम्बेडेड के ज़रिए जो उसके अंदर पहले से ही मौजूद होता है. For example, the computer in an ATM perform different banking transactions. यानी कि जो एक कंप्यूटर होता है जो ATM में पड़ा होता है वो आपके डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करता है. द कंप्यूटर इन स्मार्टफोन अलाउ द यूज़र टू ब्राउज द वेब एंड सेंड ईमेल. जबकि उसके अलावा जो दूसरा कंप्यूटर जो कि स्मार्टफोन्स में होता है वो अपने यूज़र को ये बात अलाउ करता है कि वो ब्राउज़ कर सके वेब को और ईमेल को सेंड कर सके. द कंप्यूटर इन डिजिटल क्लॉक मैनेज द कैलेंडर एंड सेट अलार्म टाइम. कि जो कंप्यूटर डिजिटल क्लॉक्स में होता है वो आपके कैलेंडर और अलार्म टाइम को मैनेज करता है. सो सम एग्जांपल्स ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस आर एज फॉलो. ऑटोमेटिक टेलर मशीन ATM, डिजिटल वॉशिंग मशीन, डिजिटल माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, स्मार्टफोन एंड डिजिटल क्लॉक्स. नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कस द बेसिक ऑपरेशंस ऑफ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशंस कौन से होते हैं? द बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म बाय कंप्यूटर और इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज. चार मेन चीज़ें होती हैं. सबसे पहले हम कंप्यूटर को एक इनपुट देते हैं जिसे वो प्रोसेस करके एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में हमें देता है जो आउटपुट कहलाता है. देन वो प्रोसेस किया हुआ वो आउटपुट जो प्रोसेस वो करता है उसको वो आपके कंप्यूटर में लेटर यूज़ के लिए स्टोर कर देता है. फर्स्ट है इनपुट ऑपरेशन. द इनपुट ऑपरेशन इज़ यूज टू एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन यूजिंग इनपुट डिवाइस सच एज कीबोर्ड एंड माउस. इनपुट ऑपरेशन वही होते हैं जो हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर उसको इनपुट डिवाइसेस के थ्रू एक्सेप्ट करता है जिसमें कीबोर्ड और माउस शामिल है. प्रोसेसिंग ऑपरेशन. द प्रोसेसिंग ऑपरेशन इज़ यूज टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन ऑन द डाटा सच एज अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन. कि तो प्रोसेसिंग ऑपरेशन वो होता है जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ ऑपरेशन हमारे डाटा मुख्तलिफ ऑपरेशन होते हैं जो इसको हम डाटा के तौर पे स्टोर करते हैं, जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेशन में आ जाएगा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. द लॉजिकल ऑपरेशन इंक्लूड द कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़. जो लॉजिकल कंडीशन है उसमें हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ को जो है वो कंपैरिजन करते हैं कि कौन सी अच्छी है, जैसे कि बिगर एंड स्मॉलर का साइन. द प्रोसेसिंग इज़ डन बाय द प्रोसेसर. और जो उसमें प्रोसेसिंग होती है वो आपके प्रोसेसर के थ्रू होती है. आउटपुट ऑपरेशन. द आउटपुट ऑपरेशन इज़ यूज टू डिस्प्ले आउटपुट टू द यूज़र
जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है आउटपुट, तो ये अपने यूज़र को उसका आउटपुट डिस्प्ले करता है जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद देता है। द रिज़ल्ट आर डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर और प्रिंटेड यूजिंग द प्रिंटर। इसका जो रिज़ल्ट होता है वो आपके मॉनिटर पे शो होता है या फिर आप उसे अपने प्रिंटर के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। द कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइस आर मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। जो बहुत सी आम सी आउटपुट डिवाइसेस हैं उनमें मॉनिटर, प्रिंटर और स्पीकर शामिल हैं। नेक्स्ट फोर्थ, स्टोरेज ऑपरेशन। This storage operation is used to store data and information permanently. The commonly used storage devices are hard disk, CD, DVD and USB flash drive. स्टोरेज ऑपरेशन वो आपका डाटा और इन्फॉर्मेशन हमेशा के लिए स्टोर कर लेता है। द कॉमनली उसमें जो सबसे कॉमनली यूज स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं वो हार्ड डिस्क, CD, DVD एंड USB फ्लैश ड्राइव है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल, द एडिशन ऑफ टू नंबर डिस्क्राइब द बेसिक ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। कि जो दो नंबर्स को आप ऐड करते हैं वो आपका बेसिक ऑपरेशन होता है कंप्यूटर का। द कंप्यूटर परफॉर्म द इनपुट ऑपरेशन टू इनपुट टू नंबर्स फ्रॉम द यूज़र। वो इनपुट ऑपरेशन आपका दो नंबर लेती है यूज़र से जिसको वो इनपुट करती है। इट परफॉर्म प्रोसेसिंग ऑपरेशन, फिर उसको प्रोसेस करती है टू ऐड दीज नंबर्स, उन नंबर को प्लस करने के लिए। इट परफॉर्म आउटपुट ऑपरेशन टू डिस्प्ले द रिजल्ट, फिर वो आपको जो रिजल्ट देती है वो आउटपुट ऑपरेशन होता है। इट परफॉर्म द स्टोरिंग ऑपरेशन टू सेव द रिजल्ट, फिर वो स्टोरिंग ऑपरेशन यूज़ करती है आपके उस रिज़ल्ट को सेव करने के लिए।